जय श्री राधे। श्री कृष्ण के अनेकों भक्त हुए हैं जिन्होंने अपनी भक्ति से, अपने प्रेम से भगवान को पाया। इसी श्रेणी में श्री कृष्ण के एक अनोखे भक्त रसखान का भी नाम आता है। रसखान जाति से मुस्लिम थे और उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में रहते थे। उनको पान खाने का बहुत शौक था। एक दिन वो पान खाने के लिए पान वाले की दुकान पर पहुंचे। पान वाले ने अपनी दुकान पर श्री कृष्ण के बाल रूप वाला चित्र लगाया था। रसखान ने जब वो चित्र देखा तो मंत्रमुग्ध हो गए। कारी कजरारी आंखें, घुंघराले बाल, सिर पर मोर मुकुट, पीतांबरधारी, टेढ़ी मुस्कान वाले। एक बार देखा तो बार बार देखते ही जा रहे हैं। लेकिन क्या देखते हैं, उस बच्चे के पाँव में जूतियां नहीं है। उन्होंने पान वाले से पूछा, ये बालक कौन है? तो पान वाले ने बताया, इनका नाम श्याम है। फिर रसखान जी कहने लगे, कितना सुंदर बालक है, लेकिन इसके पाँव में जूतियां क्यों नहीं है? पान वाले ने कहा, मुझे नहीं पता। अगर तुम्हें ज्यादा फिक्र है तो तुम ही पहना दो इन्हें जूतियां। बाल कृष्ण की छवि मन में बसाए रसखान घर आ गए और अगले दिन सुबह ही छोटी छोटी जूतियां लेकर पान वाले के पास गए और श्याम सलोने का पता पूछने लगे। पान वाले ने कहा, ये वृंदावन में रहते हैं। और रसखान चल दिए वृंदावन की ओर। वृंदावन पहुंचकर सबसे पूछ रहे हैं, वो कजरारी आंखों वाला, घुंघराले बालों वाला बालक कहाँ मिलेगा? तब एक सज्जन उन्हें बाके बिहारी जी के मंदिर के बाहर छोड़ आए और कहा, वो बालक यहीं रहता है। रसखान मंदिर के अंदर जाने लगे तो पुजारी जी ने बाहर ही रोक दिया कि तुम मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। रसखान कहने लगे कि सिर्फ एक बार मुझे अंदर जाने दो, लेकिन पुजारी ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। तब रसखान मंदिर के बाहर ही डेरा डालकर बैठ गए कि कभी तो मेरा श्याम बाहर आएगा। वहां बैठे बैठे सुबह से शाम और शाम से रात हो गई। सारी रात जागकर और शाम शाम रटते रटते बीत गई। भोर हुई तो कानों में एक आहट सी हुई। व्याकुल होकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी क्या देखते हैं, वही बालक जिसकी छवि उनके मन में बसी थी उनके पास बैठा है। भाव विभोर होकर ठगे से रह गई। उनको लाड करने लगे और जी भर के निहारने के बाद जब उनको जूतियां पहनाने लगे तो क्या देखते हैं, बालक के पैर लहूलुहान हैं, पैरों में कांटे चुभे हुए हैं। रसखान की आंखों से अश्रुधारा फूट निकली। पूछने लगे, आपके पैर इतने लहूलुहान क्यों हैं? ठाकुर जी कहने लगे, तुम जो मेरी छवि अपने दिल में बसा कर लाए हो, मैं उसी बाल छवि में तुमसे मिलने गोकुल से चलकर आया हूं, इसीलिए मेरे पैर लहूलुहान हो गए हैं। और फिर ठाकुर जी ने रसखान द्वारा लाई गई जूतियां प्रेम पूर्वक ग्रहण की। फिर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद रसखान वहीं वृंदावन में बस गए और श्री कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन व्यतीत किया। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, जो अपने भक्तों में कोई भेदभाव नहीं करते। अमीर गरीब, जात पात, छोटा बड़ा कुछ नहीं देखते हैं तो सिर्फ अपने भक्तों के प्रेम और भाव। जय श्री राधे।